गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, सरकार नक्सलियों के लिए नई सरेंडर पॉलिसी लाएगी। नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी को और बेहतर करना है, सुविधाओं को जोड़ना है। हम चाहते हैं और सुविधाएं देकर उनका जीवन व्यवस्थित करें। एक ग्राम भी ड्रग भारत में प्रवेश न करे, इसके लिए भारत सरकार कार्य कर रही है। 9 महीने की सरकार में अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ, मैं तो क्षण क्षण नक्सल के विषय पर जिया हूँ। तब कह रहा हूँ कि भारत देश के किसी दूसरे प्रांतों में, जम्मू कश्मीर या अन्य किसी क्षेत्र में जो कुछ भी स्थिति होती है सरेंडर्स की, वो एक अलग स्थिति होती है। परंतु हमारे बस्तर में, हमारे बस्तर के लोग जो सरेंडर करते हैं, सरेंडर करने वालों को 7 दिनों के अंदर अंदर आप गन पकड़ा करके अपना गनमैन बना सकते हैं। वो इतना विश्वास के लोग हैं, इतने विश्वास के लोग हैं। एक बार निर्णय कर लिया तो निर्णय हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी बना करके, और सभी साथी जो बिछड़े हैं, सभी साथी जो अनावश्यक बंदूक लेकर जंगलों में घूम रहे हैं, वो अच्छा जीवन जिए, बस्तर सुखमय हो, शांत हो, उन्नत हो, इसके लिए काम करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। वीडियो संदेश में सीएम साय ने कहा है कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव सट्टा ऐप का मामला सीबीआई को सौंपा है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर कुल 70 केस दर्ज हैं। इन सारे प्रकरणों में सीबीआई को सौंपा गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस मामले में अब तक ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको ये विषय एक जरूर बताना चाहता हूँ कि 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में, जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी प्रदेश में, विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी, मैं ये सोचता हूं। और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प बड़ा है। पिछले कुछ महीनों में अभियानों के तहत जवानों ने कमाल कर दिखाया है। सभी प्रशंसा के हकदार हैं। हम नक्सलवाद से देश और प्रदेश को मुक्त कराने के लिए प्राण और मन से जुटेंगे। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में बस्तर के लोगों और गांव के विकास के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्न लगा था, मैंने उसका उत्तर वहां पर दिया भी। जनवरी से जून 2021, 2022, 2023 और 2024, इसमें सारे अपराधों को अगर आप देखेंगे, ये तो आंकड़े हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। तो 21, 22, 23 में ये सारे अपराध जनवरी से जून के बीच में ज्यादा थे और अभी कम है। लेकिन कम है तो वो हमारे लिए संतुष्टि का विषय नहीं है। जो आपकी चिंता है वो सरकार की भी चिंता है, समाज की भी चिंता है, और निसंदेह है आपने समाज के इस विषय को उठाया है और प्रगाढ़ता से और कठोरता से और अधिक इंट के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सितंबर महीने से पुलिस महकमे में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। सभी रेंज ऑफिसर्स पर एसपी बैठकें करेंगे हम लोग, और एसपीज और थानेदार जितने हैं उनके की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स हैं वो भी तय करके आगे। नवा रायपुर में नामकरण को लेकर गठित समिति पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, सरकार सरकारी योजनाओं को बंद करने, नाम बदलने में टाइम पास कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नाम बदलने और काम को बंद करने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास
सरकार बनने के बाद कुछ भी काम नहीं है। कांग्रेस सरकार योजनाओं को बंद करना, नाम को बदलना, सिर्फ इसी काम में ही टाइम पास कर रही है। मतलब सोच लीजिए, कुल मिलाकर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने और काम को बंद करने के सिवाय कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में टाइम पास कर रही है। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में गौवंश हादसे के शिकार हुए इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बीजेपी के नेता अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, ये असल में फर्जी हैं। लगातार गौवंशों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। सरकार गंभीर नहीं है। आवश्यकता होने पर कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन के लिए तैयार है। देखिए, हम लोग सरकार को जगाने का काम किए। ये बड़ा गौरक्षक अपने आप को बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये फर्जी गौरक्षक गोवंश की रक्षा नहीं कर पा रहे और सिर्फ सरकार में नहीं रहते तो गौवंश के नाम से राजनीति करते हैं और आज सरकार में आने के बाद गौवंश की रक्षा नहीं कर पाते। दुर्भाग्यजनक घटनाएं लगातार घट रही है और कई गौवंशों की मौत हो रही है। इसमें सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने गौ सत्याग्रह भी किया था। आने वाला समय में आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ फिर से हम लोग आंदोलन खड़े करेंगे। कांग्रेस संगठन में राजधानी के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के चर्चित रामनगर पुलिस चौकी इलाके में एक विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम वासु उर्फ सूरज सिन्हा के सर पर पत्थर पटककर उसके बाद सर पर लगातार सीमेंट के गमले वार करके नृशंस हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी भोपू उर्फ भूपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गुढ़ियारी अंतर्गत कल जो कबीर चौक के पास रामनगर चौकी क्षेत्र में एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें सूरज सिन्हा नाम के व्यक्ति की को प्राणघातक हमला करके जो भूपेंद्र यादव है उसने चोट पहुंचाई थी, जिससे मृत्यु हुई है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्तर संभाग के सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में शामिल एक महिला सहित 3 नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार करने में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तार महिला नक्सली पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तीनों नक्सली थाना जगरगुंडा क्षेत्र के निवासी हैं।